हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज होने जा रहा है यहाँ पर दीपोत्सव का पर्व, जिसमें शामिल होंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के यूथ आइकन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। तो सायंकालीन दीपोत्सव कार्यक्रम की यहाँ पर भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। दिया युवा टीम, यहाँ पे दिया बस्ती की जो युवा टीम है वो खास कर से यहाँ पे अपने पूरे प्रयास के साथ में लगी हुई है। साज सज्जा का इन्होंने पूरा सामान जुटाया है। पूरे परिसर में रंगोलियां इन्होंने बना रखी हुई हैं। सबसे पहले आपको जो लाइव दिखा रहे हैं, लाइव में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक से लाइव को शुरू करेंगे और इस लाइव को पूरे कार्यक्रम की तैयारियों के परिसर तक इसको ले जाएंगे। आप बने रहिए लाइव में और देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में आज 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन संपन्न होने जा रहे दीपोत्सव कार्यक्रम विराट दीप महायज्ञ कार्यक्रम को। तो ये है सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक, जो गायत्री परिवार की गुरु सत्ता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की चेतना की प्रतीक है। उनका स्मारक है। मूल रूप से यह शांति कुंज हरिद्वार में निर्मित है, लेकिन इसकी एक प्रतिकृति हमारे गायत्री परिजन लगभग जहाँ कहीं भी बड़े आयोजन होते हैं वहाँ पर जरूर बनाते हैं और सभी शक्तिपीठों पर भी सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक की स्थापना का क्रम प्राय रहता है। तो उसकी एक झलक यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रही है। दीप यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, रंगोलियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। बहुत ही आकर्षक सज्जा यहाँ पर हुई है और देखिए जिस प्रकार से शांति कुंज हरिद्वार में सजल श्रद्धा स्मारक के सामने ये काला स्मारक बना हुआ है, काले रंग के मार्बल पे, उसी प्रकार की देखिए यहाँ पर प्रतिकृति उसकी बनाने का प्रयास किया गया है और सज्जा भी उसी प्रकार से यहाँ पर की जा रही है। आइए दिया बस्ती के अपने परिजनों से भी बात करते चलें। भैया जी, क्या नाम है आपका? कब से सक्रिय हैं आप इस दिया टीम में? हाँ, दिया टीम में कब से सक्रिय हैं? 3 साल से सक्रिय हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में कितने दिन से हैं? इस कार्यक्रम में हम 26 तारीख से हैं। हाँ, 26 तारीख से लगे हुए हैं और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, आप इनको देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पलक है। पलक है। इन्होंने काफी प्रचार प्रसार में शॉर्ट वीडियो भी बहुत ही प्रेरक बनाए हैं। आज की तैयारियों को लेकर के क्या उत्साह है आप सभी के भीतर? चिन्मय भैया जी से मिलने वाले हैं आप लोग। जी, हमें बहुत खुशी है उनके आने के उपलक्ष्य में हम सब ये डेकोरेशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा बनाया गया है और वहाँ पर भटका हुआ देवता सप्तऋषियाँ जैसे कि शांति कुंज का मॉडल यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये सारा जो साज सज्जा हुआ है ये मुख्य किसके निर्देशन में हुआ है जो यहाँ पे डिजाइनिंग और सज्जा हुई है? दिया बस्ती। दिया बस्ती, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और पूरा परिसर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देखिए लाइटिंग भी यहाँ पे की गई है। ये लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं। इन लाइटों के माध्यम से रात्रिकालीन जो यहाँ पे व्यू होगा, जो नाइट व्यू होगा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक पे, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये तो बात रही सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक की। आगे बढ़ते हैं। कहीं भी नहीं रख सकते। गुरु
भगवान की जय। महान बनाए पवित्रता हमें शांति प्रदान करे ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नये ओम पवित्रता नः महतां प्रयच्छतु ओम पवित्रता नः शान्तिं प्रददातु सूर्य ध्यान प्राणायामः। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें, लंबी गहरी श्वास खींचे, थोड़ी देर अंदर रोकें, फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालें। खींचते समय ये भाव करें, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान का जो दिव्य प्राण व्याप्त है, उसे हम श्वास के माध्यम से खींचकर अपने अंदर धारण कर रहे हैं। थोड़ी देर अंदर रोकें तो ये भाव करें कि जो दिव्य प्राण हमने खींचा है वो हमारे रोम रोम में प्रतिष्ठित हो रहा है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें तो विभाव करें कि हमारे भीतर के दोष दुर्गुण कसाय कर्म सभी बाहर निकल रहे हैं, हम शुद्ध पवित्र प्राणवान बन रहे हैं। सूत्र यहाँ से बोला जा रहा है, सभी लोग उसे दोहराएं। बोलिए, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, लंबी गहरी श्वास खींचे, रोके, बाहर निकालें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ध्यान करते रहे, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणमान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारणम सदैव ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः स्थिरे भूयात्। अपने मस्तक पर कुछ कर ले, लगा ले। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तु तिष्ठते सर्वदा। बढ़ती रहे, मस्तक से लगा ले, नीचे कर ले। कलश पूजनम, भाइयों बहनों, दिव्य कलश, मंगल कलश यहाँ चलाने वाला सदगुरु ही होता है। इसलिए जीवन में गुरु बहुत आवश्यक। भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। भाइयों बहनों, जो सच्चे मन से गुरु का आश्रय, गुरु की शरण करते हैं, उनका जीवन निखर जाता है, उनका जीवन अच्छा हो जाता है। कैसे कैसे लोग आप इतिहास उठा करके देखें, गुरु का संरक्षण पा करके, गुरु को समर्पण करके वायु बनो महान बन गए। गुरु हमारी श्रद्धा की परख करता है। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा गुरु के प्रति है, निष्ठा है, तो गुरु अपना ज्ञान ले देता है और शिष्य को महान बना देता है। एक छोटी सी घटना, आरोही नाम का
पूरा दिन हो गया, आरुणि लौट करके नहीं, संध्या का समय होने लगा। तो धौम ऋषि ने कहा आरुणि को खेत में भेजा था, देख करके अभी भी नहीं आया, क्या बात है? तो कुछ शिष्यों को लेकर के धौम ऋषि स्वयं खेत में गए। खेत में देखा कि मेड़ कट गई थी और पानी को रोक करके आरुणि वहां लेटे हुए। और इस दृश्य को देख करके धौम ऋषि ने आरुणि को उठा करके हृदय से कि बेटा तू धन्य है, गुरु के प्रति इतनी निष्ठा कि तेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, पानी में लेटा है, पानी रोकने के लिए इतनी निष्ठा जब हमारी गुरु के प्रति होती है तो गुरु का आशीर्वाद मिला। और उस बालक को गुरु का आशीर्वाद मिला, आगे चल करके वही भाइयों बहनों उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु के प्रति हम ऐसा समर्पण करते हैं तो गुरु का ज्ञान, गुरु के दान वरदान हमको मिलते हुए चले जाते हैं। भाइयों बहनों, एक नन्हा सा बालक गुजरात के सौराष्ट्र में कंकारा गांव का रहने वाला गुरुओं की खोज करता घूम रहा था। कोई अच्छा गुरु मिले, गुरु कर ले, बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला, क्योंकि कहा भी गया है गुरु करे ज्ञान करो महाप्राणेभ्यो नमः, महाप्राणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो, महारुद्रेभ्यो नमः, महारुद्रेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो, आदितेभ्यो नमः, आदितेभ्यो नमः, ओम सर्वाभ्यो, ओम सर्वाभ्यो, मातृशक्तिभ्यो नमः, मातृशक्तिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यः, ओम सर्वेभ्यः, तीर्थेभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान, ओम एतत् कर्म प्रधान, श्रीमन्महाकालाय नमः, श्रीमन्महाकालाय नमः, पंचोपचार पूजनम, पंचोपचार विधि से देव पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है, आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, जलम गंधाक्षतम पुष्पाण धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके कण कण में व्याप्त ईश्वरी चेतना को, भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ओम नमो स्फलन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोर्बाहुवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए कि भगवान की बनाया है और ईंट पत्थर का बना है, ईंट पत्थर की उसमें मूर्ति रखी हुई है। उसको हमने आपने बनाया, ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, ईंट पत्थर की मूर्ति रखी है। और दूसरा मंदिर भगवान ने बनाया है और उस मंदिर में भगवान ही स्वयं आकर के प्रतिष्ठित हो गए। वो कौन सा मंदिर है? वो है शरीर रूपी मंदिर। शरीर भगवान का मंदिर है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। हम अपने बनाए मंदिर में जो ईंट पत्थर का बना है, ईंट पत्थर की मूर्ति रखी, उसमें जा करके बड़ी सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं, चंदन की, मोगरा की। लेकिन आप भगवान के बनाए मंदिर में कौन सी अगरबत्ती लगाते हैं?
कैलेंडर, पैनामा, शेर छाप, ढोलक छाप, और इधर बस्ती में पता नहीं कौन सा छाप चलता है, पता नहीं। भाइयों बहनों, भगवान को सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन जिस मंदिर में भगवान स्वयं बैठा है उसको हम दुर्गंध देते हैं। उस मंदिर में जाकर के हम दूध चढ़ाते हैं भगवान को। वो दूध कहते हैं बछड़ा भी जूठा न कर पाए, वो चढ़ाते हैं, पवित्र दूध लेकर जाते चढ़ाते हैं। लेकिन इस भगवान के बनाए मंदिर में, जिसको भगवान ने बनाया, भगवान स्वयं आकर के बैठा है, उस मंदिर में कौन सा दूध चढ़ाते हैं? पीने वाले कहते हैं कि भाइयों बहनों, ब्रांडी से ब्रह्मा बने, रम से बने राम। ब्रांडी से ब्रह्मा बने, रम से बने राम। विस्की से विष्णु बने, ठर्रा से हनुमान, बोलो जय सिया राम। भगवान का जो मंदिर बना, स्वयं भगवान है, उसमें पता नहीं क्या क्या हम चढ़ाते हैं। उस मंदिर में जाकर के बड़ी अच्छी मिठाई सोचते हैं, जो सबसे अच्छा हलवाई बनाता हो उसके यहाँ से ले जाकर के चढ़ाते हैं। और इस भगवान के बनाए मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं? जिसमें भगवान आकर के बैठा है, भाइयों बहनों, हमने उसमें पता नहीं क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या भरते रहते हैं। एक स्कूल में एक अधिकारी है, कक्षा 5 के बच्चों से पूछा सवाल, बच्चे बताओ मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी? तो बच्चे ने खड़े होकर के कहा, सर मनुष्य न शाकाहारी है न मांसाहारी है, मनुष्य तो सर्वाहारी है। गाय को पता है हमें क्या खाना चाहिए, शेर को पता है हमें क्या खाना चाहिए, बिल्ली को पता है हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य नाम का प्राणी है, जो कुछ दे दो सब इसके अंदर डालता चला जाता है। और भाइयों बहनों, हम उल्टा सीधा खा पी करके इसको क्या बना दिया? आपको पता है मुर्दा कहाँ जलाए जाते हैं? शमशान भूमि में। और शमशान में रहता कौन है? भूत प्रेत रहते हैं, जो दूसरों को डराने का काम करते हैं। और जब हम इसमें मुर्दा रखने लगे, उल्टा सीधा खान पान करने लगे, तो इसके अंदर देवता रहेंगे? नहीं, इसके अंदर भी भूत प्रेत जैसे लोग रहते हैं। फिर खा पी करके आदमी गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, उल्टे सीधे काम करता है, भूत प्रेत जैसा जीवन जीता है। हमें इस मंदिर को पवित्र रखने आना चाहिए, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी। भाइयों बहनों, भगवान का मंदिर हम पूजा करते हैं तो उसके पूजन के अर्थ को समझना चाहिए। जब तक हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, जीवन पवित्र नहीं होगा, तब तक भीतर का भगवान जागृत नहीं होगा। हमारे भीतर का भगवान सोया रहता है और कंकर पत्थर के भगवानों के पास सामने माथा रगड़ते रहते हैं। भाइयों बहनों, हरिजन बन तो ऐसा बन कि हर सुमरन की हद कर दे। सभी लोग यहाँ पूरा करेंगे। सबसे पहले भैया जी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में और हमारे जिला संयोजक आदरणीय श्री अनोप गौड़ जी, सभी लोग शीघ्रतापूर्वक आए और आदरणीय भैया जी का स्वागत करते चले। हम सब बहुत धन्य हैं कि भैया जी बस्ती की इस पावन भूमि पर पधारे और आप सबके द्वारा उनका विशेष स्वागत और सम्मान। इसके बाद हमारे दिया बस्ती की टीम है। दिया बस्ती की टीम में हमारे बच्चे कांति चौरसिया, नितेश सिंह जी, सुमन, पीयूष कुमार, अमरकांत, पुष्पा सिंह, जानकी विश्वकर्मा, राजमणि कनौजिया, राकेश कुमार और दुर्गेश गुप्ता जी, ये हमारी दिया की टीम है। वो शीघ्रतापूर्वक यहाँ मंच पर आएगी और श्रद्धेय भैया जी का स्वागत करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे गायत्री परिवार के उपजीवन समन्वयक आदरणीय श्री जय सिंह वर्मा जी और हमारे डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा जी, निवेदन है कि शीघ्रतापूर्वक यहाँ आ जाए और आदरणीय भैया जी का सम्मान करें। हमारे बीच में विशेष प्रतिनिधि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष परम आदरणीय श्री विवेकानंद मिश्र जी, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री अंकुर वर्मा जी ये यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह यहाँ आएंगे और परम श्रद्धेय भैया जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद आप सभी लोग शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान पर वापस जाकर बैठते जाएंगे। जिला समन्वय समिति के जो हमारे परिजन बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वह यहाँ जिला समन्वय समिति के सदस्य के तौर पर आकर के भैया जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री देवमणि वर्मा जी, श्री तारकनाथ कश्यप जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री अयोध्या प्रसाद चौधरी जी, श्री प्रमोद कुमार चौबे जी, श्री विजय कुमार सोनी जी, श्री दयाराम यादव जी, भवानी भैरवनाथ
श्री यादव जी, श्री ओम प्रकाश जी शीघ्रतापूर्वक जो यहाँ हैं वो आते जाएंगे। श्री राम सागर जी, श्री उमेश श्रीवास्तव जी हमारे जिला समन्वय समिति के सदस्यगण हैं। श्री ओमकार श्रीवास्तव जी, श्री सत्यराम चौधरी जी, श्री रामबली चौधरी, श्री राम केवल जी और श्री राम यादव जी। निवेदन है जिला समन्वय समिति के रूप में शीघ्रतापूर्वक आ जाएं और भैया जी का स्वागत करें। हमारे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, श्री जयराज सिंह जी, प्रवीण गुप्ता जी, अमरनाथ चौधरी, विश्वास श्रीवास्तव जी, उदय, सभी लोग यहाँ से फिर अपने स्थान पर बैठते जाए। शीघ्रतापूर्वक आप सभी लोग बैठते जाए अपने स्थान पर। भैया जी का स्वागत करते हुए सभी लोग अपने स्थान पर बैठते जाए। बोलिए भगवान की जय, जोर से जय घोष करें। बोलिए परम गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। आप सब दिन क्षणों का इंतजार कर रहे थे। परम श्रद्धेय भैया हम सबके मध्य में हैं। अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण उसी भाव के साथ में युग ऋषि के दिव्य संदेश को श्रवण कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी श्रद्धा से आप बैठे हैं, बड़े समर्पण की भावना के साथ बैठे हैं। शिष्यत्व की यही साधना है और अनुशासन सबसे बड़ा है। हमारे ऋषियों ने कहा सबसे पहला नियम है यज्ञ का अनुशासन। अनुशासन में हम सब बैठे हैं। आप सबका खूब खूब अभिनंदन श्रद्धेय भैया के द्वारा किया जा रहा है कि आप भाव और श्रद्धा से इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी हमारे वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि जिनने सम्मान कर लिया उस शीघ्रता से मंच को खाली करें, जिससे हम अगले क्रम को प्रारंभ कर सकें। शीघ्रता करें। आप सभी की तरफ से सभी के प्रतिनिधियों ने आकर के भैया का स्वागत किया। बहनों की तरफ से बहनें आ गई और मंच से शीघ्रता से नीचे जाएंगे। अब शीघ्रता करें। हमारे उत्तर प्रदेश जोन के प्रभारी आदरणीय परमत द्विवेदी वैसा से निवेदन है कि आप शीघ्रता से ये मंच को सभी से निवेदन कि आपने सम्मान कर लिया प्रभु देवता। अब आप नीचे विराजे, स्थान ग्रहण करें। जहाँ से आप उठ कर आए थे तो दिव्य स्थान को पावन करें। अगले क्रम में हमारे उद्घाटन बंधुओं के द्वारा युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, धर्म निभाने को जो भी अपनाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।